नमस्कार। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रहस्यवाद, जो कि यूजी 6 सेमेस्टर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस वीडियो में क्या क्या चर्चा करेंगे। तो हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के जरिए रहस्यवाद का अर्थ, रहस्यवाद के प्रकार, रहस्यवाद के प्रमुख प्रवृत्तियां और रहस्यवाद के कवि और रचना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रहस्यवाद क्या है और रहस्य क्या है। तो अपने प्रेम को रहस्यमय तरीके से कहना, अपने प्रेम को क्या करना, रहस्यमय तरीके से कहना, मतलब कि एक रहस्य रखकर कहना। और रहस्य जो है, मैं प्रेम जो है किनके साथ हो सकता है, अपना व्यक्तिगत हो सकता है, मनुष्य का व्यक्तिगत हो सकता है, या फिर ईश्वर के साथ हो सकता है प्रेम, या फिर प्रकृति के साथ हो सकता है प्रेम। तो इस तरह से हम लोग प्रेम को क्या कहते हैं, रहस्यमय तरीके से कहना को ही रहस्यवाद कह सकते हैं। या फिर किसी अज्ञात अव्यक्ति सत्ता के साथ प्रेम की इतनी गहरी अनुभूति, जिसे एक तत्व की कामना की अनुभूति हो, उसे रहस्यवाद कहते हैं। तो रहस्यवाद का अर्थ है मन में छिपी हुई बात को हम लोग किस तरह से जाहिर करते हैं, किस तरह से प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग रहस्यवाद कहते हैं। तो रहस्यवाद किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब रहस्यवाद से जुड़ा बहुत से प्रकार ऐसे बातें हैं जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे। रहस्यवाद को अगर मूल रूप से समझा जाए तो रहस्यवाद हमको पता चलता है, हम लोग को पता चलता है कि रहस्यवाद क्या है, एक छिपी हुई बात है। तो रहस्यवाद के अर्थ में भी यही बताया गया है कि छिपी रहस्य का अर्थ है छिपी हुई बात। अतः हम कह सकते हैं कि वह विचारधारा या वाद जिसका आधार अज्ञात है, मतलब किसी को पता नहीं है, मन में अज्ञात, मतलब वो छिपा हुआ है, अज्ञात है। हिंदी कविता में रहस्यवाद आरंभ से ही कवियों की प्रिय रहा है। और हिंदी कविता में क्या है, रहस्यवाद जो है, रहस्यवाद की जो बातें है वह पहले से, शुरुआत से ही चलती आ रही है और वो बहुत ही प्रिय है। और जो कवि है रहस्यवाद के, तो रहस्यवाद में जो कवि कविता लिखने से पहले किसी भी चीज के बारे में सोचते हैं, उनकी गहराई को जानते हैं और उन्हीं के आधार पर वो कविता लिखते हैं। जैसे मन में छिपी प्रेम के बारे में अगर कवि को कविता लिखना हो, तो प्रेम को गहराई से जानकर उनके बारे में लिखते हैं। या फिर प्रकृति के बारे में लिखना हो, तो प्रकृति में बहुत सारे ऐसे चीजें उनके बारे में भी कवि लिखते हैं। तो वो चीज, किसी चीज के बारे में वो गहराई से जाने और परखे, उसके बाद कवियों ने कविता लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, उनके अनुसार देखा जाए तो रहस्यवाद एक चिंतन के क्षेत्र में जो अवैधवाद है, वही भावना के क्षेत्र में रहस्यवाद है। मतलब कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने कहा कि जो मन में चिंतन होती है, मन में चिंतन जो होती है, जो चिंतन के जरिए जो भावना प्रकट होता है, वही रहस्यवाद है। और देखा जाए तो बहुत सारे कवियों ने चिंतन के बारे में भी, चिंतन के आधार से बहुत सारे कविता को लिखा है। आगे देखते हैं। मुकुटधर पांडे के अनुसार प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। क्या कहा उन्होंने, प्रकृति में सूक्ष्म सत्ता का दर्शन ही रहस्यवाद है। हम प्रकृति को देखते हैं, झरना, पेड़ पौधे, पहाड़, लेकिन उनके अंदर का रहस्य को हम नहीं जान पाते। लेकिन कवि उस रहस्य को सोचकर, विचार कर, अपने मन से उनकी गहराई को जानते हैं, तभी जाके उस कविता के बारे में लिखते हैं। रहस्यवाद के बारे में अगर देखा जाए, कवियों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें और बहुत सारे ऐसे बातें लिखे हैं जो आम मनुष्य वो उस चीज के बारे में समझ नहीं पाता। जैसे कि एक कवि है जयशंकर प्रसाद, उसने एक कविता लिखा है आंसू। क्या लिखा है, आंसू लिखा है।
अगर साधारण मनुष्य अगर आंसू के बारे में जानेंगे तो वो नहीं जान पाएंगे। आंसू एक पानी, आंखों से बहते हुए पानी ही नजर आएंगे, लेकिन कवि ने ऐसी चीज लिखा, आंसू की एक अनमोल बातें लिखी जो आंसू के बारे में वो गहराई से जाने, अपने मन से जाने, अपने मन से विचार किया, तभी जाके आंसू के बारे में उन्होंने लिखा। इसीलिए कहा जाता है कि रहस्यवाद एक चिंतन है, प्रेम है और छिपी हुई बातें हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ कवि कवि को महसूस होता है। वो लोग अपने महसूस के जरिए, एहसास के जरिए वो लोग लिखते हैं। उसी आधार से जयशंकर प्रसाद ने भी आंसू को लिखा है, आंसू कविता को लिखा है। जो हम आंसू में छिपी बातें को नहीं जान पाते हैं, कवि ने उस बातों को जानकर प्रकाशित किया। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। रहस्यवाद के प्रकार क्या क्या है? एक है बहिर्मुखी रहस्यवाद, उसमें आता है जगत की कण कण में ईश्वर। बहिर्मुखी रहस्यवाद में क्या कहा गया है? जगत की कण कण में है ईश्वर, मतलब कि कहीं भी जगह देखेंगे हमें ईश्वर महसूस होगा, हमें लगेगा कि सभी जगह ईश्वर है। कवि क्या करता है? कवियों ने अपने कविता से मनुष्य को महसूस कराता है कि जगत के कण कण में ईश्वर है। आगे पढ़ते हैं 2 नंबर में, अंतमुखी रहस्यवाद। अपने चेतना के भीतर एहसास में ईश्वर एक ही है। और क्या करता है कवि? वो हमारे अपने कविता से हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर एक एहसास प्रदान करता है, जिससे लगता है हमें कि ईश्वर एक ही है। इसी तरह सूफियों ने माना जाता है कि ईश्वर ही जगत है और जगत ही ईश्वर है। क्या है? सूफी ने क्या माना गया है? सूफी में जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। वो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि रहस्यवाद के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहिर्मुखी रहस्यवाद और अंतर्मुखी रहस्यवाद। तो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी रहस्यवाद क्या क्या है, तो आगे पढ़ सकते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने 2 प्रकार के बताए हैं रहस्यवाद के बारे में। 2 प्रकार है, वो कौन कौन से? आचार्य शुक्ला के अनुसार भावनात्मक रहस्यवाद जो है, सूफी के नाम से, सूफी किस तरह से मानते हैं उसको? सूफी मानते हैं जगत ही ईश्वर है और ईश्वर ही जगत है। आगे हमने पढ़ा था इस चीज के बारे में। दूसरा नंबर में है साधनात्मक रहस्यवाद, जो नाथ और संत में आता है। क्या में आता है? नाथ और संत के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी है। तो उसमें है एक अवैधवादी मान्यता, दाम्पत्य प्रेम पद्धति, प्रेम में स्वच्छ एवं पवित्रता, दैन्य एवं आत्मसमर्पण का भावना, प्रतीक व्यक्ता, मुक्त गीत शैली। और ये जो है प्रकृति की रहस्यवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रहस्यवाद कवि और उनकी रचनाएं। तो कौन कौन से रहस्यवाद की कवि थे और उनकी रचनाएं क्या क्या थी? एक में है कबीर। कबीर, उसका जो रचना थी क्या है? वजीक। मलिक मोहम्मद जैसी, उसका जो है उसने पद्मावत की रचना की थी। सुमित्रा नंदन पंत पल्लव और उच्छ्वास रहस्यवाद में रचना की थी। और जयशंकर प्रसाद आंसू और झरना। महादेवी वर्मा संध्यागति, रसीम और नीरजा। इनमें से 3 जो है पिछले क्लास में मैं पढ़ाई थी, इसमें जो 3 कवियां हैं वो छायावाद में भी आते हैं। वो कौन कौन से हैं? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। ये जो 3 कवियां हैं वो छायावाद में भी थे, छायावाद के प्रमुख स्तंभ थे। और इसने छायावाद और रहस्यवाद में दोनों में कविता लिखा। आगे पढ़ते हैं।
पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग, छायावाद पढ़े थे, छायावाद क्या क्या है और छायावाद में उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां और क्या क्या छायावाद के बारे में पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग पढ़े रहस्यवाद के बारे में पढ़े। लेकिन अभी मैं बता दूं, अगर एग्जाम में पूछा जाए छायावाद और रहस्यवाद के बारे में कि छायावाद और रहस्यवाद के बीच का अंतर क्या है, तो आप शॉर्टकट इजीली बता सकते हैं कि छायावाद और रहस्यवाद के अंतर क्या है। तो उसमें आइए देखिए, इसमें है छायावाद, इसमें कल्पना की प्रधानता है। छायावाद क्या है? एक कल्पना करती है, कल्पना की प्रधानता है। उसी में देखा जाए रहस्यवाद, जो रहस्यवाद एक चिंतन की प्रधानता है, मतलब चिंतन, वो चिंता करते हैं, किसी भी चीज को लेके चिंता करते हैं, उनका रहस्य के बारे में जानकर उनके बारे में कविता लिखते हैं। लेकिन छायावाद जो क्या है, वो किसी भी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद उनके बारे में कविता लिखते हैं। आगे देखते हैं, छायावाद एक भावना की प्रधानता होती है और वो अपने मन की भावना को लिखते हैं। उसी तरह रहस्यवाद क्या है? ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता होती है। क्या है उनकी? ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता होती है रहस्यवाद में। आगे देखते हैं, यह प्रकृति मूलक है। छायावाद एक क्या है? प्रकृति मूलक है। लेकिन रहस्यवाद क्या है? प्राकृतिक दार्शनिक है। आशा करते हैं आप लोगों को रहस्यवाद के बारे में समझ में आ गई होगी। आगे की क्लास में जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।